नेत्रपुरुषाय नमः। दोस्तों, ज्योतिष विद्या में ग्रह नक्षत्रों का चमत्कार, सौरमंडल के सभी नौ ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव देखा जा सकता है। जन्म के समय मौजूद ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के आधार पर हमारी कुंडली का निर्माण होता है और फिर यही ग्रह अपने अपने स्वभाव अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं। आइए सप्तम भाव विवाह योग के ऊपर चर्चा करता हूँ। यावन्तौ वा विहंगा मदन सदन गाश्चे निजाधीश दृष्ट स्थावन्तौ निर्विवाह स्थथ सुमितिमता गेयमित्यं कुटुम्बे कार्यौ रागमगैर्धिकबलवतां खेचराणां हि योगः दादेश्यं तत्र वीर्यं रविविदु कुभुवामङ्गधिकशैल्यसंख्यम्। अर्थात सप्तम स्थान में जितने ग्रह हों उतने ही विवाह होते हैं, लेकिन उन पर सप्तमेश की दृष्टि आवश्यक होनी चाहिए। इसी प्रकार कुटुंब स्थान अर्थात द्वितीय स्थान में जितने ग्रह द्वितीयेश से दृष्ट हों उतने ही विवाह होते हैं। बुद्धिमान दैवज्ञों को अधिक बल वाले ग्रह के योगों से विवाह की संख्या का विचार करना चाहिए। इस प्रसंग में सूर्य, चंद्र व मंगल का क्रमशः 6, 10, 7 रूपा बल होता है। सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है। कलत्राधिपेन कुटुम्बाधिपेन वा दृष्टा यावन्तौ गृहा कलत्रिस्थानं कुटुम्बस्थानं वा गता तावत् संख्यकानि कलत्राणि भवन्ति। अर्थात बलाधिक्यात् तत्र रवे 6, चंद्रस्य 10, भौमस्य 7, बुधस्य 17, गुरौ 16, शुक्रस्य 20, शने 19, राहौ केतौ इत्यादि गेयम्। सप्तमेन कलत्र चिंता। प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है? जिस जातक की कुंडली में सप्तमेश का व्यय पंचमेश में होता है उसका प्रेम विवाह होता है, क्योंकि पंचम भाव प्रियतम या प्रियतमा का है और सप्तम विवाह का है। विवाह का योग कब होगा? सामान्यतया विवाह का समय सप्तमाधिपति
की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। होरा शतक में कहा गया है, सोमात्मजो भौमो भृगुश्च सोमो देवेन्द्र पूजो तथा च मंदः क्रमेण कालस्य दिशन्ति मात्रं सोमस्तु स्वल्पो मंदस्तु दीर्घः। अर्थात बुध, मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु, सूर्य तथा शनि क्रमशः काल की मात्रा को जतलाते हैं। बुध सबसे छोटी मात्रा और शनि सबसे अधिक मात्रा। बुध का तो नाम ही कुमार है, अतः कुमार अवस्था से इसका विशेष संबंध है और यह ग्रह शीघ्र कार्य संपन्न करवाने वाला होता है। मीन लग्न वालों को कहा भी गया है, ग्रंथांतरे मीन लग्ने स्वक्षेत्रे सोमनंदने अति बाल्ये विवाह स्यात् संपदाये शुभे खगे। अर्थात एक अन्य ग्रंथकार का कहना है, यदि मीन लग्न में जन्म हो और बुध सप्तम भाव में स्वक्षेत्री होकर स्थित हो तो मनुष्य की अति बाल्यावस्था में संभवतः जन्म समय से दूसरी महादशा में ही विवाह हो जाता है। विवाह के शीघ्र होने का एक और भी योग है। यह लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति का युति अर्थात दृष्टि द्वारा पारंपरिक घनिष्ठ संबंध है। विवाह में विलंब क्यों होता है? मंगल लग्न में या लग्न से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो कुछ दोष उत्पन्न करता है, जो विवाह में विलंब कराने के अतिरिक्त स्त्री अथवा पुरुष के जीवन की आयु क्षीण करने वाला भी होता है। पत्नी समृद्ध घराने से होगी या सामान्य। जब सप्तमेश बली हो और अन्य मूलप्रद ग्रहों द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो तो मनुष्य का विवाह राजघराने या समृद्ध घराने में होता है। जैसे कुंभ लग्न हो और सूर्य पर चंद्र तथा गुरु की दृष्टि हो तो मनुष्य का विवाह किसी राजा या नवाब की पुत्री से होता है। तलाक अथवा स्त्री त्याग और उसका समय। जब सूर्य, शनि, राहु अथवा द्वादश में से दो अथवा दो से अधिक पृथक जातक जनक ग्रहों का प्रभाव स्त्री संबंधी अथवा पुरुष संबंधी सप्तम भाव, सप्तमेश अथवा
सप्तम भाव के कारक पर पड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन साथी से पृथक हो जाता है। इसी पृथकता का रूप तलाक है। यह पृथकता वैवाहिक जीवन के आरंभ से ही हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी बुध हो, क्योंकि बुध कुमार है और वैवाहिक जीवन के आरंभ में ही फल देता है। सप्तम भाव पर उपर्युक्त पृथक जनक प्रभाव बहुत अधिक हो, अर्थात 3 अथवा 4 प्रभाव पड़ रहे हों और वे प्रभाव तीनों ही अंगों अर्थात सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तम भाव कारक पुरुष के लिए शुक्र, स्त्री के लिए गुरु ये देखा जाता है। पत्नी सुंदर होगी या सामान्य। जातक को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है यदि उसके सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमेश भी समराशि में हो और सप्तम का कारक शुक्र भी सम में हो तो सप्तमेश एवं अष्टमेश शुभ एवं बलवान हो। जब स्त्री की कुंडली में उसका लग्न तथा चंद्र लग्न समराशि में तथा शुभ दृष्ट हो, वह सुंदर स्त्री होती है और अच्छे स्वभाव वाली, धनी तथा गुणवती होती है। बहुविवाह अर्थात एक से अधिक विवाह यदि राहु द्वादशेश तथा पंचमेश तथा छठे भाव तथा उसके स्वामी से संबंध हो, चाहे वह संबंध दृष्टि द्वारा हो अथवा युति द्वारा, और सप्तमेश बलवान होकर बलादि भावों में हो तो मनुष्य की एक साथ कई स्त्रियां होती हैं। कारण है कि स्त्री भाव को लग्न मानने से द्वादशेश और पंचमेश सप्तम भाव से क्रमशः षष्ठेश व एकादशेश बन जाएंगे। अतः षष्ठेश, एकादशेश तथा राहु 3 मलेच्छ अथवा अन्यत्व दोधक ग्रहों का प्रभाव स्त्री के द्वादश भाव पर पड़ेगा। स्त्री के शय्या सुखों का पंचम में आने का अर्थ यह होगा कि उसके भोग योग में अन्य स्त्रियां भागीदार बन जाएंगी। ज्योतिष जन्म कुंडली संबंधित सभी जानकारी के लिए नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। हम आपको 95% सही जानकारी प्रदान करेंगे। ओम नेत्र पुरुषाय नमः।